या दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात करते हुए वो सामने वाले को कहते हैं कि अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या अच्छा लगता है तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। अब इस तरह की थॉट्स क्या हैं? इट्स ए लिमिटिंग बिलीव, ये हमारे अंदर की एक लिमिटिंग बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इससे लिंक करेंगे ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ लोगों की लिमिटिंग बिलीव है, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। कुछ लोगों की लिमिटिंग बिलीव, आई अपसेट पीपल। हो सकता है एक लोगों में ये सारी लिमिटिंग बिलीव हो। बेटर स्टॉप वांटिंग, इफ यू गेट योर होप यू विल गेट हर्ट। चाहना ही छोड़ दें, इससे अच्छा चाहना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप आशा करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। अब ऐसी बातें कई लोग आपस में करते नहीं करते, करते हैं ना। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये हमारी एक लिमिटिंग बिलीव है। और ये लिमिटिंग बिलीव हमारे अंदर कहां से आती है? हम इसके बारे में आज डीपली डिस्कस करेंगे। कहते इफ आई फेल आई शुड फील बैड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वी रियली स्केर्ड टू ट्राई अगेन। अगर हम तो हमें लंबे समय तक इसके लिए दुख होना चाहिए और मुझे दोबारा प्रयास नहीं करना चाहिए। आई शुड हैव वर्क दिस आउट। अब इस तरह की कई सारी लिमिटिंग बिलीव हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क में बनी हुई। कहते हैं लुक एट इच बिलीव, आस्क योर सेल्फ इफ यू बिलीव इट। If you do ask yourself why you believe it, gently explore your own reason by buying into self-limiting belief. अगर आप खुद से एक सवाल पूछेंगे ना कि आप अगर इन चीजों पे विश्वास क्यों करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके ये खुद के रीजन है जिसको आपने बाय किया है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया है? हमने इसको बाय किया है, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड टू नाउ हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट आए, सिचुएशंस आया, और उन सिचुएशन में हमने इस बिलीव को बाय किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय करना? आपने जब एक स्टोरी सुनी थी कि एक इंसान जो शराबी था, उसके दो बच्चे हुए, और उसमें एक बच्चा जो बहुत ज्यादा शराब पीता था और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाता था। जब उस दोनों बच्चे से पूछा गया, एक से पूछा गया आप इतना शराब क्यों पीते हैं, तो उसके रूट में फाइंड आउट करके पता चला, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पिताजी शराब पीते थे और अपनी पत्नी को पीटते थे। तो जब वो शराब पीते थे तब वो अनकॉन्शियसली बहुत सारी हरकत करते थे, तो उसको लगता था कि मैं भी ट्राई करके देखना चाहूंगा कि शराब पीने के बाद होता क्या है। तो उस इंसिडेंट से उस बच्चों ने क्या बाय किया कि मैं शराब टेस्ट करके देखना चाहता हूं कि होता क्या है। लेकिन सिमिलर इंसिडेंट में एक दूसरे बच्चे से पूछा गया कि आपने कभी शराब को हाथ क्यों नहीं लगाया, तो उसने कहा क्योंकि मेरी मां को जब मेरे पिताजी पीटते थे तब मैं सोचता था कि शराब इतनी गंदी चीज है, मैं जीवन में कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इंसिडेंट सेम था। क्या उस इंसिडेंट में एक बच्चे ने बाय किया, ध्यान से समझना, उसने बाय किया कि मैं देखना चाहता हूं शराब पीने से होता क्या है, और दूसरों ने बाय किया कि मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी पी के पत्नी को पीटते थे और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप किसी भी इंसिडेंट से क्या सीखते हो? आप क्या बाय कर रहे हैं? आपने सुना किसी को कहते हुए, अरे आजकल ना टीवी चैनल पे कितने गंदे गंदे प्रोग्राम्स आते हैं। अगर आपने किसी को ये कहते हुए सुना, एक बार सर हिलाओ कि हमने सुना है सर, लोग ऐसा बोलते हैं, सुना है। लेकिन उसी टीवी चैनल पे तो आस्था और संस्कार चैनल भी आते हैं, यस और नो। लेकिन हमने हमने क्या बिलीव पाल के रखा है, वो हमने बाय किया है। वो टीवी की प्रॉब्लम्स नहीं है, टीवी पे तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स भी आते हैं, यस और नो। और उसी टीवी पे ऐसे ऐसे चैनल्स आते हैं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता। लेकिन चूंकि आप गंदे प्रोग्राम देखते थे और आपने उस बिलीव को बाय किया, इसका कॉज टीवी नहीं है, इसका कॉज ये है कि आप उससे क्या बाय किए हैं। तो दरअसल ये जितनी भी लिमिटिंग बिलीव है, अब आप समझ रहे होंगे कि इन सारी लिमिटिंग बिलीव को क्या हुआ, हमने बाय किया है। किसने बाय किया है? हमने बाय किया है। अब आप सोचिए
एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, सो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल इन द यूनिवर्स, रिस्पॉन्सिबल केवल मैं हूं कि मैंने क्या बाय किया है। सो व्हाट वी वांट मे बी ए फीलिंग रादर देन ए प्रोडक्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, ध्यान से समझना। कहते हैं हम क्या चाहते हैं, हो सकता है ये मेरी एक फीलिंग हो, ना कि एक प्रोडक्ट। सो फोकस ऑन टू द फीलिंग एंड इट विल हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट। आप फीलिंग पे फोकस करें, वो मदद करेगी आपको क्या चाहते हो आप उसको पाने के लिए। सो व्हाट वुड बी द फीलिंग टू हैव द कार डायमंड। मैंने बहुत सी लीडरशिप से सुना है जो कहते हैं कि सर मुझे ना ऑडी चाहिए। अच्छा, अब आप सोच के देखिए कि ये आपकी प्रोडक्ट है या आपकी फीलिंग। जब मैंने मेरी कार खरीदी 2018 में, मेरी ऑडी, तब से अब तक मैंने 20-25 लोगों को सुना है जो ये कहते हैं कि सर मेरा ड्रीम है। पूछता हूं कि आप फोकस करें अपने अंदर कि ये आपका ड्रीम है या ये आपका फीलिंग है। अब हो सकता आज बहुत से लोगों के ड्रीम्स को जब आप डिक्लेयर करने को बोलेंगे तब आपको उनकी ड्रीम से समझ में आएगा कि दैट इज वो उनका प्रोडक्ट नहीं है, वो केवल उनकी फीलिंग है। और चूंकि वो फीलिंग है, प्रोडक्ट नहीं है, वो कैसे मिलेगा उनको। अब आप सोच के देखिए, इसीलिए कहते हैं फोकस ऑन योर फीलिंग। अगर आपके अब तक गोल्स में कोई प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी जो आपने लक्ष्य बनाया, वन गोल वन इंटेंशन, वन गोल के अंदर बहुत सारे गोल हैं। सो आपको डीपली डिस्कवर करना है कि वो गोल्स जो आपने बनाया है, अगर वो सच में गोल नहीं है, फीलिंग है, वो फुलफिल नहीं होगा। सो उस फीलिंग पे फोकस करने से आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, मतलब आपकी फीलिंग है कि मुझे कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, मतलब आपने कहा मुझे ऑडी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने शैलेंद्र सर की ऑडी देखी और आपको लगा कि मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए। वो आपके प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी फीलिंग है। लेकिन फीलिंग पे फोकस करके जब आप अपनी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, लैंड रोवर, जब ऐसी गाड़ियों को देखना शुरू कर देंगे, इन पे बैठ के टेस्ट ड्राइव लेना शुरू कर देंगे, और फिर आपकी माइंड की जो सिग्नल है ना, उसमें से किसी एक को पिक करेगी, और फिर जब आप कहेंगे यस मुझे ये रेड कलर की मर्सिडीज चाहिए, अब आपकी फीलिंग कन्वर्ट हो गई उन प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सर हिला के बता सकते हो समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि उनका ड्रीम क्लियर है, दरअसल वो ड्रीम है ही नहीं। सक्सेस बाय चॉइस क्या सिखा रही है? व्हाट वी वांट मे बी ए फीलिंग रादर देन ए प्रोडक्ट। जो आप चाहते हैं हो सकता है वो आपकी फीलिंग हो, वो आपका प्रोडक्ट हो ही नहीं। सो फोकस टू द फीलिंग, तब वो मदद करेगा आपको वो पाने में जो आप चाहते हैं, चाहे वो कार हो या डायमंड हो। अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से क्या हुआ, उसने देखा कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ आई, वो एक ज्वेलरी की ऐड कर रही है, और कल सुबह उससे किसी ने पूछा आपका सपना क्या है? उसने कहा सर मेरा ड्रीम है मेरे पास एक डायमंड की नेकलेस होनी चाहिए। अरे भैया, वो तुम्हारा सपना नहीं है, वो तुम्हारी फीलिंग है। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा, उस ज्वेलरी के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, आपने फील किया कि वही ज्वेलरी आपके गले में और आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये आपकी फीलिंग है। लेकिन ठीक जैसे आपने उसको कल्याण ज्वेलर्स के ऐड में देखा, जब आप कल्याण ज्वेलर्स जाएंगे और आप वहां पे बहुत सारी ज्वेलरी को देखेंगे, और उन ज्वेलरी को देखने के बाद आपके माइंड पे, आपकी फीलिंग्स पे जब फोकस किया, उसने आपको हेल्प किया उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में जो आपको चाहिए। समझ में आ गया?
समझ में आ गया आप लोगों को? यस। इसका मतलब सक्सेस बाय चॉइस आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फीलिंग्स को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। कहते हैं रेसिस्टेंट विल बी ऑक्योर, आपके बीच में रुकावटें आएंगी, उसको क्या करना है? क्लियर करना है। बी क्लियर, फील हैप्पी, फॉलो योर इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी हैपन इज क्लियरिंग द बिलीव। क्या है? आइए थोड़ा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। कहते हैं विश्वास रूप से जीवन में मार्गदर्शन का सिद्धांत है, यानी वो हमारा मार्गदर्शक है जो जीवन में दिशा और अर्थ यानी आपकी लाइफ की डायरेक्शंस और मीनिंग्स, ये दोनों कौन क्रिएट करता है? आपका बिलीव। विश्वास की जो दुनिया है बाहरी और आंतरिक यानी आउटर्स और इनर के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं के लिए पूर्व निर्धारित वो व्यवस्थित फिल्टर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बिलीव है ना, वो हमारी पहले से कोई थॉट्स है जो फिल्टर्ड होके हमारे इनर वर्ल्ड में जाके बैठे हैं। वो विश्वास मस्तिष्क के लिए आंतरिक आदेशों की तरह होती हैं। जो हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व कैसे करें, वो कौन क्रिएट करता है? वो हमारा बिलीव कहता है। जब हम किसी भी चीज को सच मानते हैं, विश्वास के अभाव में या उन पे अमल करने में असमर्थता के कारण लोग अशक्त महसूस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? कहते हैं हम जो सुनते हैं ना, उससे विश्वास उत्पन्न होता है। जो दूसरों से सुनते रहते हैं उससे भी विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम बच्चे थे और उससे भी पहले यानी उस बचपन से भी पहले विश्वास के स्रोत में क्या क्या है? इन्वायरमेंट यानी आपकी पर्यावरण। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा एक बच्चा जो जापान में पैदा होगा उसकी बिलीव लेवल अलग होगी क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट अलग है। जो बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसका बिलीव डिफरेंट होगा, जो इंडिया में पैदा होगा उसका बिलीव डिफरेंट होगा। इंडिया के अंदर जो आज हिल एरिया में होंगे उनकी बिलीव अलग होंगी, जो पठारी एरिया में होंगे उनकी बिलीव अलग होगी। तो एक तो आपके विश्वास अलग अलग होते हैं, उसका कॉज क्या है? आपकी इन्वायरमेंट। दूसरा, कुछ इंसिडेंट यानी हमारे जीवन की घटनाएं, हमारा ज्ञान, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस, कुछ दृश्य और अदृश्य चीजें भी शामिल हैं। सबसे बड़ी गलतफहमियों में से क्या है एक जो लोग अक्सर पालते हैं वो ये है कि विश्वास एक स्थिर यानी वो अब एक सेट प्रिंसिपल बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते सत्य से दूर कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास एक विकल्प है। हमारे पास अपनी मान्यताओं को चुनने की शक्ति है और हमारी मान्यताएं हमारी वास्तविकता बन सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस बचपन में क्या सोचा और वो आपके माइंड पे एक मॉडल बना हुआ है। अब आप बच्चे नहीं हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं विश्वास को कैसे आप ब्रोक कर सकते हैं। जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं फलते। तो ये सेंटेंस बार बार सुनने के बाद एक कॉन्शियस बिलीव बना कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसके कई मतलब हैं। इसका मतलब है पैसा बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस ब्रेन ने इन सिग्नल को पकड़ लिया कि पैसा बहुत मुश्किल है, तो जो इंसान कहेगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम आसानी से पैसे कमा सकते, आप उस इंसान को ही रिजेक्ट कर देंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है कि पैसा बहुत मुश्किल है। तो आपकी बिलीव दरअसल 97% लोग, एक रिसर्च बताती है, वो जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं उनके मन में सबसे पहला थॉट्स आता है 2 नंबर। सबसे पहली विचार अगर आपके ब्रेन में आ रही है 2 नंबर, तो आप जीवन में अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद को मीनिंग दिया है 1 नंबर। अमीर कौन होते हैं? 2 नंबर। तो आप 2 नंबर हो नहीं सकते, आप अमीर भी नहीं हो सकते हैं।
लेकिन अब जब आप उस विश्वास पे फोकस करेंगे कि मैं आज से 7-8 साल पहले मैं एक कार में ट्रैवल करते हुए मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी सडनली एक ऊंची बिल्डिंग पे नजर पड़ी। मैंने कहा वाह कितनी खूबसूरत है, लेकिन मेरे मन के बहुत डीप में एक सिग्नल आया कि अरे ये इतनी आसानी से और थोड़ी ना बनी होगी। तो मैंने अपने उस बिलीव को तुरंत पकड़ा, जबकि मैं एक ट्रेनर हूं, लेकिन वो 7 साल पहले मेरे अंदर भी एक सिग्नल के रूप में आया, मैंने उसको पकड़ा और मैंने तुरंत उस बिलीव को पकड़ के समझ गया कि अभी भी हमारे डीप, हमारे सब कॉन्शियस पार्ट में कहीं ना कहीं रिचनेस के अपोजिट कोई विचारें पड़ी हैं जो मुझे अमीर नहीं बनने दे रही हैं। तो दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको सेशन में पहले ही सिखाया कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अब देखिए, बिलीव हमारी जिंदगी में हमारी सेफ क्रिएट करती है। आपका जैसा विश्वास होगा वैसी आपकी सेफ होगी। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं लिमिटिंग बिलीव के। सम मोर लिमिटिंग बिलीव कंसर्निंग मनी क्या है? आई मस्ट वर्क हार्ड फॉर द मनी आई अर्न। कुछ लोग कहते हैं मुझे पता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे बहुत कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। ये क्या है पता है? लिमिटिंग बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे अपलाइन की एक सेमिनार अटेंड कर रहा था। उन सेमिनार में उसने बताया कि उनके एक लीडर हैं जिन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था इन 2009। 2009 में जब सिद्धार्थ सर ऑलरेडी वेस्टीज में तकरीबन 1 साल के बाद वो 5-6 लाख रुपए की चेक पे पहुंच गए थे, उस इंसान ने ज्वाइन किया और वो बार बार कहता था कि इस बिजनेस में पैसे तो हैं, लेकिन मुझे ना वो उस चेक तक पहुंचने में 3-4-5 साल का टाइम लगेगा। तो सिद्धार्थ सर कहते हैं मैं उसको बार बार समझाता था कि ये कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है कि तुम अगर 5 लाख रुपए कमाओ तो उसमें 5 साल लगेगा। ये तुम्हारी धारणा है, ये सेट प्रिंसिपल नहीं है, ये तुम्हारी धारणा है। लेकिन वो कहते थे हाँ सिद्धार्थ मैं समझ गया, लेकिन टाइम तो लगेगा ही ना। तो वो हर बात में बोलते थे टाइम तो लगेगा, 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 टाइम तो लगेगा। ये क्या थी? उस इंसान की कॉन्शियस बिलीव बन चुकी थी कि टाइम तो लगेगा। अब ये बिलीव क्यों था? क्योंकि वो दूसरी एक नेटवर्क कंपनी में पहले रीजनल मैनेजर रह चुके थे और उसने शायद लाखों लोगों को देखा होगा जिसने अपनी सक्सेस के लिए काम किया और उन सबको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पहुंचने में कई वर्ष लग गए। तो उन्होंने तब वो नौकरी करते थे दूसरी कंपनी में, वो उनकी बिलीव बन गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े पैसे आने में बहुत टाइम लगता है। अब चूंकि ये बिलीव थी, फिर सिद्धार्थ जी ने बताया कि उस इंसान ने एक बार मुझे फोन किया और उसने कहा कि बेंगलोर में एक टीम है जो एक पूरी कंपनी है, वो कंपनी बंद हो रही है, वो पूरी टीम मेरे साथ आना चाहती है, आप आ जाओ। लेकिन उसके माइंड में क्या था? उसके माइंड में था कि बिग नेटवर्क बनने में टाइम लगेगा। तो सिद्धार्थ जी बेंगलोर गए। बेंगलोर में जाके 3 दिनों तक उन्होंने बैठ के उन सभी लोगों को बिजनेस दिखाया, बिजनेस दिखाया, बिजनेस दिखाया, बिजनेस दिखाया। वो दिखा के दिल्ली आ गए। वो सारे लोगों ने वेस्टीज में ही दूसरी टीम को ज्वाइन कर लिया। वो सारे लोग वेस्टीज में आए, वो दूसरी टीम को ज्वाइन किया और फिर उन्हें ज्वाइन करके करोड़ों बिजनेस करी। लेकिन वो इनके साथ नहीं आए, दूसरी टीम में चले गए। कहते हैं सिद्धार्थ जी कि जब वो इंसान फिर सक्सेस बाय चॉइस में आया और जब उसने सक्सेस बाय चॉइस किया, तब उसने सीखा कि मेरे लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा वो मेरी बिलीव की वजह से हो रहा, मुझे मेरे बिलीव को ब्लॉक करना पड़ेगा। उसने अपनी बिलीव को ब्लॉक किया और उसने कॉन्शियस प्रैक्टिस करी अपने उस विश्वास को मॉडल करने के लिए। पता है 2011-12 के बाद, यानी 2011-12 में उसने सक्सेस बाय चॉइस अटेंड किया था, उसके बाद उस इंसान ने ना केवल कांस्टेंट अपनी चेक ग्रो करनी शुरू कर दी, बल्कि वेस्टीज में उनकी हाईएस्ट चेक पहुंच चुकी है 40 लाख रुपए, और उस इंसान का नाम है सुबैया सेठी। अब सोच के देखो कि उनकी उस लिमिटिंग बिलीव की वजह से अगर कोई बड़ी टीम आनी भी हो तो उनका जो इनर सिग्नल है वो किसी ना किसी तरीके से उसको रोक देता था। और ये हम सबों के साथ बेसिकली काम करता है। मैं आपको कई छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे विश्वास को बदलने से चीजें बदल जाती हैं। लेकिन विश्वास, ओह,
ये एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको ध्यान से आज हमें सीखना है, समझना है। कुछ लोगों का बिलीव क्या, आई नीड मोर मनी देन आई कैन जनरेट, मैं जितना पैसा बना सकता हूं मुझे उससे ज्यादा चाहिए। इसका मतलब उसको जितना चाहिए उसकी बिलीव करिए कि उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है बनाने की। अब उसका बिलीव ही अगर मनी के लिए एबल नहीं है, अब देखिए हम में से सभी लोगों को क्या चाहिए, आज के डेट में आपकी मिनिमम मेंटेनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है, लेकिन ज्यादातर लोगों का इस वक्त बिलीव है कि वो 1 लाख रुपए बनाने में सक्षम नहीं है। प्रॉब्लम उस 1 लाख रुपए में नहीं है, प्रॉब्लम आपके उस बिलीव में है। लेकिन जब आप पूछेंगे कि क्यों मैं 1 लाख रुपए बनाने में सक्षम नहीं हूं, तब आपके एक्चुअल कॉज आएंगे और पता चलेगा कि आपकी वो चीजें जो रसिस्ट कर रही है ना, उसको कॉन्क्योर करना है। कुछ लोग कहते हैं आई फील हेल्पलेस इन चेंजिंग माई फिनेंशियल पिक्चर। अब देखिए कुछ लोग की लिमिटिंग बिलीव क्या है कि मैं असहाय महसूस करता हूं अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को ठीक करने में। अरे भाई, सलमान खान का डायलॉग है ना कि अगर आपने शिद्दत से किसी चीज को चाहा तो फिर पूरी प्रकृति लग जाती उसको एक कराने में। तो इसका मतलब आप शिद्दत से उसको नहीं चाह रहे। अब आप देखिए ऐसी लिमिटिंग बिलीव जब हमारे अंदर आए तो हम उस लिमिटिंग बिलीव पे कैसे काम करेंगे। कहते हैं व्हाट यू वांट टू डू इज रिप्लेस नेगेटिव बिलीफ विथ पॉजिटिव सच वन। आपको इसको पॉजिटिव बिलीफ से कैसे रिप्लेस करना है। पहला, कहते हैं मनी इज द नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं पैसा इस यूनिवर्स का ही नेचुरल मैनिफेस्टेशन है, और पैसे कमाने के लिए कोई हार्डवर्क करना पड़ेगा ऐसी कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है। वो आपकी कॉन्शियस बिलीव है। जब आपकी कॉन्शियस बिलीव है हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आपका ब्रेन ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएगा जिससे 100 पीवी करवाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। क्यों आप ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हो, आपका ब्रेन क्यों ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहा है? क्योंकि आपकी कॉन्शियस बिलीव है कि बड़े पैसे के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको 100 पीवी करने में पसीने छूट गए, क्या ऐसे लोग हैं इस वक्त रांची में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में और उन सभी जगह पे, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, जहां से इस वक्त मेरी टीम इन सेशन को अटेंड कर रही है, क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क करते हैं और उनकी एबिलिटी 2-4-500 लोगों की टीम बनाने की यूं है? क्या आप ऐसे किसी लोगों को देखा है जिनके पास जो 500, 1000, 2000, 3000, 5-5 हजार लोगों की टीम आसानी से चला रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर ऐसे इंसान आपके साथ ज्वाइन करते तो भी क्या आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल था? आंसर करो। अगर ऐसे लोग, लेकिन आपका माइंड ऐसे लोगों को कब ढूंढ के लाएगा? जब आपके माइंड की कॉन्शियस बिलीव चेंज होगी कि पैसा कमाना मुश्किल है, इन बिलीव के साथ कि पैसा यूनिवर्स का नेचुरल मैनिफेस्टेशन है, ये तो मेरा अधिकार है और ये मेरे पास आएगा। और जैसे ही आपकी माइंड कॉन्शियसली बिलीव कर लेगी ना कि वो 1 लाख रुपए वो तो 6 महीने में मेरे पास आ रहा है, या फिर आप जब मैनिफेस्ट करते हो कि उस 1 लाख रुपए को आप प्राप्त कर चुके हो और माइंड ने कंसीव कर लिया 1 लाख, 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 माइंड कॉन्शियसली उस चीजों को डिजाइन करता। कहां से? मन और विचार। कहां से? मन और विचार। कहां से? मन और विचार। अब मन ने कहा 1 लाख, तो विचारें कहेंगी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ जिसमें एलओबी करने की क्षमता हो। और आप सबों से मैं पूछता हूं, आप सबों को केवल 6 ऐसे व्यक्ति मिल गए जिनने अपने अपने दम पे, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए की वॉल्यूम क्रिएट करने की क्षमता हो। अब बताओ पैसा 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है या आसान? आप टाइप कर सकते हो कि अब ये जब आपके पास ऐसे 6 व्यक्ति हैं, क्या मनोज आप ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो नेटवर्क में दूसरी कंपनी में गया 2-2.5 लाख रुपए यूं कर रहा है? अब हम ऐसे लोगों को अप्रोच क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी कॉन्शियस बिलीव है कि पैसा मुश्किल से आएगा, ये पेड़ पे नहीं फलते। माय डियर फ्रेंड, हमारी बिलीव को कैसे मॉडल करना है? पैसे तो पेड़ पे ही फलते हैं, लेकिन हमें वो पेड़ लगाना नहीं आता। अब अगर हमने उस पेड़ को लगाना सीख लिया तो हमारे लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो गेम है ना, वो बिलीव की है। इट्स ओके टू बी रिच, यानी अमीर होना सही है। ये हमें क्या करने हैं? पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करने हैं। आई डोंट हैव टू बी वर्क हार्ड फॉर मनी, हमें पैसों के लिए बहुत कठिन मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम डिस्टाइंड फॉर ग्रेट वेल्थ, मैं बना ही हूं ज्यादा धन कमाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं यू सी, आपने देखा, द बिलीव यू हैव वेयर गिवन टू यू, जो विश्वास आपने खुद को दिया है ना, कहते हैं व्हेन यू वेयर ए चाइल्ड यू सिंपली एब्जॉर्ब देम, जब आप बच्चे थे ना तब सिंपली आपने इसको एब्जॉर्ब कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहां से एक शब्द कहूं कि ऑल ऑफ यू आर ए थॉट ऑफ योर प्रोडक्ट, तो इसमें कोई गलती नहीं। आप सब अपने ही विचारों के परिणाम हैं, अगर मैं ये शब्द कहूं, इसमें कोई गलती नहीं। अगर आपकी विचारें बदलेगी तो आप बदल जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी when you will change your thought, you can change your belief. When you will change your belief, you will change your mindset. When you will change your mindset, you will change your action. When you will change your action, definitely you will change your result. आप एक्शन बदल लेंगे, रिजल्ट बदल जाएंगी। लेकिन आपको पता है, सक्सेस के लिए 100% बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी भी थॉट्स में, हमने क्या बोला, सपोज ब्रेन को मानो यू आर लाइक ए होल फुटबॉल टीम एंड एवरी पार्ट्स, वो सारे 11 प्लेयर्स अगर अलाइन है उस गेम के लिए, डेफिनेटली आप मैच को जीतेंगे। बट एक भी पार्ट अगर उसमें से उस टीम में अलाइन नहीं है, वो टीम मैच को हारेगी। सिंपली ऐसे हमारे जितने भी बिलीव हैं, अगर सक्सेस के लिए एक डायरेक्शंस में अलाइन है तो हम सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर अलाइन नहीं है तो शायद हमारा सफल होना बहुत ही मुश्किल है। माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक फॉल है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल के ऊपर ध्यान से सुनना, एक बार एक मैजिशियन एक शो कर रहा था। उसने फॉल के इस पार से उस पार एक रस्सी लगाई, रोप, और उस शो की प्रमोशन तकरीबन 3-4 महीने से हो रही थी, इसलिए उस दिन उस शो को देखने के लिए लाखों में लोग वहां पे पहुंचे, लाखों में। तो जब शो स्टार्ट हुआ तो जो मैजिशियन था, जो शो दिखा रहा था, उसने एक साइकिल पकड़ी और उसने उस रोप पे साइकिल चलाना शुरू किया। अब उस फॉल में जो रोप लगी हुई थी ना, अगर वहां से थोड़ी भी मिस्टेक होती तो वो फॉल में जहां पे खाई में गिरता, उसमें बच पाना 1% भी पॉसिबल नहीं था। तो जब उसने रोप पे चलना शुरू किया तो लाखों लोगों की सांसें रुकी थी, क्योंकि उस फॉल में उतनी हाइट से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। लेकिन उसने साइकिल रस्सी पे चलाते चलाते, आपने कई बार ऐसे जादू भी देखे होंगे ना, छोटे मोटे रास्ते पे रस्सी लगा के ऐसे उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन वो बड़े फॉल पे काफी लंबी यात्राएं उन साइकिल से कर रहा था, और जैसे उसने साइकिल से उस पार पहुंचा, पहले तो किसी का बिलीव नहीं था कि पहुंच पाए, बट जैसे ही पहुंचा वो लाखों लोग ताली बजाने लगे। उसने पूछा एक सवाल कि क्या आपको विश्वास है कि ये काम मैं फिर कर सकता हूं? तो कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ लोगों ने, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों ने कहा यस यू कैन। अब देखिए उसने क्या किया, उसने उस पार से फिर साइकिल उठाई, उन साइकिल के पीछे एक बच्चे को बिठाया, अब तो मैटर और सेंसिटिव है, और उस बच्चे को बिठा के वो साइकिल को चलाना शुरू किया। और फिर अब लोगों की धड़कन और तेज की, अब तो एक छोटा बच्चा भी है, और उसने उन साइकिल को चला के फिर इस पार आ गए, एंड क्राउड वाज ऑसम। इस बार तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा थी। पूछा क्या आपको भरोसा है कि अगर फिर एक बार मैं चलूं तो मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूं? इस बार आधे से ज्यादा लोगों ने कहा यस आई नो यू कैन।
अब वो आधे लोगों का बिलीव हुआ कि नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आधे लोगों का बिलीव हुआ कि नहीं कि वो चल सकता? आप सर हिला के बताओ। यस, आपने कहा यस। जब वो थर्ड टाइम चल रहे थे तो उनने क्या करी, उसने अपनी कंट्री का एक फ्लैग लगाया उन साइकिल में, और थोड़े बहुत उसने फ्रूट्स पकड़े, उस रस्सी पे चलना शुरू किया, और जब वो मिडिल ऑफ द रोप पहुंचा तो उसने उस रस्सी पे साइकिल रोक के बैलेंस करते हुए झंडे लहराए। फिर वो बैठ के वहां फ्रूट खाया, और फ्रूट खा के फिर वो उस पार पहुंच गए और पूछा, हैव यू बिलीव आई कैन रिपीट इट अगेन? एंड द होल क्राउड वाज क्लैपिंग, यस आई हैव 100% बिलीव, यू कैन रिपीट इट मेनी टाइम्स, नो बडी कैन स्टॉप यू, 100% बिलीव। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या अब सबों का 100% बिलीव हुआ या नहीं हुआ? आप सर हिला के बताओ। सो उसने पूछा, इफ ऑल ऑफ यू हैव 100% बिलीव, देन आप में से वो कौन सा एक इंसान है जो मेरे साइकिल पे पीछे आके बैठना चाहेगा? एंड द होल क्राउड वॉज साइलेंट। कोई भी उन साइकिल पे बैठने को तैयार नहीं था। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सच में उसकी 100% बिलीव थी? नो। लेकिन क्या उसको लग रहा था कि 100% बिलीव है? यस। ये लगना कि मुझे 100% बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूं, और ये होना 100% बिलीव जिससे आप ये कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको सग 100 आपकी 100% सक्सेस कब मिलेगी? जब आपकी 100% बिलीव होगी। और इसीलिए बिलीव कॉज स्ट्रेस, हमने सिखाया था ना, आपके तनाव का कारण आपका बिलीव है। आपके तनाव का कारण बिजनेस नहीं है। आपके असफलता का कारण बिजनेस नहीं है। बिजनेस अगर असफलता का कारण होता तो बिजनेस में लाखों लोग सफल नहीं होते। आपके अनसक्सेस का कॉज आपकी बिलीव है, जो आपके डीपर साइड में है। यू हैव टू डिस्कवर एंड यू हैव टू डिजॉल्व। उसे आपको ढूंढना है और उसे आपको डिजॉल्व करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिलीव आपकी कब बनी? जब आप सिंपली एक चाइल्ड थे और उस टाइम पे आपने उसको एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब यू आर बिकमिंग अवेकेंड। अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। सो यू कैन चूज, आप चुनाव कर सकते टू लेट गो ऑफ द बिलीव यू डोंट। आप उन सभी चीजों को लेट गो कर सकते हैं जिसे आप नहीं चाहते। एंड यू कैन चूज टू, आप चूज कर सकते हैं रिप्लेस करना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, जब भी मैं बचपन में कहता था मुझे तो बड़े होकर बिजनेस करना है, तो हमें कहा जाता था बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, बिजनेस हम सबके बस की बात। क्या आपने कहा है कि बचपन में जब आपने बार बार ऐसा सुना तो ये क्या बन गई? पहले ये थी थॉट्स, ये थॉट्स बन गए बिलीव, बिलीव बन गया माइंडसेट, माइंडसेट बन गई रियलिटी। अब आप अपनी जॉब के पीछे पूरी जीवन भाग रहे हो। अब देखिए, एक इंसान पूरा दिन हार्डवर्क करता है, शाम में एक पान की काउंटर पे खड़े होकर स्मोक करता है और कहता है सोच रहा हूं अपना ही कुछ धंधा स्टार्ट करूं। लेकिन इन शब्दों को वो 2500 बार बोल चुका पिछले 10 सालों में। लेकिन जब फिर वो ऑफिस जाता है या घर जाता है, कहीं ना कहीं उसकी ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग उसको फिर से पुराने पैटर्न्स पे मजबूर कर देती हैं, और 15 सालों से उसने उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, और आज भी वो उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। वो इंसान किन चीजों का प्रोडक्ट है बताओ? अपनी खुद की बिलीव। वो किन चीजों का प्रोडक्ट है? अपनी सेल्फ बिलीव। अब वो सेल्फ बिलीव कौन सी रोकती होगी? जो उसको बचपन में किसी ने सिखाया होगा, जो उसको स्कूल्स में सिखाया गया होगा, जो उसके फैमिलीज ने उसको बार बार कहा होगा।
सो अब आप बच्चे नहीं हैं, आप चुन सकते हैं अपने विचारों को रिप्लेस करना। कहते हैं क्या ये एक वंडरफुल फीलिंग नहीं है, टू नो दैट यू कैन नाउ क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट टू बी। क्या ये एक शानदार विचार नहीं है कि आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? क्या इतनी ही सोच से आपको खुशी की अनुभूति नहीं हो रही है कि वाओ, मैं वो सब कुछ क्रिएट कर सकता हूं जो मुझे चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आपको पता है, क्वांटम फिजिक्स से पहले जितनी भी फिजिक्स थी, जिसको सैकड़ों वर्षों तक कई जनरेशन्स ने पढ़ा, क्वांटम फिजिक्स आई और उन सारे फिजिक्स को गलत कर दिया, उन सारी थ्योरी को डिस्ट्रॉय कर दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब क्वांटम थ्योरीज ने पुरानी थ्योरी को डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब सैकड़ों साल तक बच्चे जो पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे? यस और नो? तभी तो क्वांटम फिजिक्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया। और आज कई स्कूल्स में नॉर्मल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों पढ़ाई जाती है। यानी एक बच्चा वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं हमें खुद पता नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इन चीज़ों को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हो। कहते हैं व्हेन यू आर क्लियर यू डू मिरेकल। जब आप इनसाइड क्लियर होंगे आप चमत्कार कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं इट्स ऑल एनर्जी, ये सब एक ऊर्जा है। वी आर एनर्जी सिस्टम, हम एक एनर्जी सिस्टम से बने हैं। इफ वी क्लियर द एनर्जी मूव्स इन वन डायरेक्शन, if we are not clear the energy moves in several directions and without full power। मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आप देखिए, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है, जो फैली हुई ऊर्जा है उसको कॉम्पैक्ट करता है। और वो इतना कॉम्पैक्ट कर सकता है वो एक पेपर को जला देता है। यस और नो? अगर इस ऊर्जा को और कॉम्पैक्ट किया जाए तो ये लेजर एनर्जी बन जाती है। और जब ये लेजर बन जाएगा तब ये आपकी हड्डियों में भी छेद कर सकता है। लेकिन अगर वही ऊर्जा बिखरी पड़ी है, क्या बिखरी पड़ी है, तो पूरा दिन आप सन एक्सपोजर लेते हैं लेकिन क्या आपकी हड्डी में छेद हो रही है? नहीं। मतलब अगर ये एनर्जी बिखरी पड़ी है तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपने इस ऊर्जा को समेट लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि गॉड ने हमें एनर्जी से बनाया है और इस दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है, एवरीथिंग। अब जब क्वांटम में ना आप डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ेंगे तो आपको एक गजब की चीज जो समझनी है वो आपको समझ में आएंगी कि इंटेंशन आपकी हर चीजों को इस एनर्जी से क्रिएट करता है। क्वांटम फिजिक्स ने इन चीजों को कंप्लीटली प्रूव किया कि आप जिस भी चीजों को सोचना शुरू करते हैं एनर्जी उन चीजों से उस प्रोडक्ट्स का निर्माण शुरू कर देती है। अब आप इसको बहुत डीपली समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट इस इफेक्ट को, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको रखा गया फिजिक्स में नाम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। तो क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि जब एक इंसान किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है तो नेचर उसके तरफ अपनी ऊर्जा को मोड़ देती है। अब आप देखिए, जब ये मीटिंग खत्म होगा तो आप अपने YouTube में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ढूंढ सकते हैं, आपको वहां से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं मेरी MMI की ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, उस ट्रेनिंग के दौरान कई सारे रिसर्च को जब मैं देख रहा था, उस टाइम पे मेरे को सबसे पहले एनर्जी की इस रिसर्च के बारे में समझ में आया और उस दिन मैंने मेरी लाइफ में सोचने के सारे तरीके को ही चेंज कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इन 2015 में मैंने अपने माइंड में एक मन लिया कि मुझे 2018 में एक कार खरीदनी है जिस कार का नाम है ऑडी। 2015 के जिस महीने में मैंने माइंड में उस थॉट को लिया था उस महीने मेरी पेचेक थी 3,434 रुपए और मेरे जनरेशन में किसी ने ऑडी नहीं खरीदा था।
मेरे जनरेशन्स में किसी के पास बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कार भी नहीं थी। एंड आई वॉज द फर्स्ट पीपल इन माई कंप्लीट जनरेशन्स जिस जो हजारों वर्षों से नहीं हुआ। एक इंसान ने सोचा आई हैव टू डू सच फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये सबसे पहले मेरे को करना है। एंड 2018, अब सोच के देखो, मेरे पास 26 सितंबर को वो कार थी, यानी 36 महीने के अंदर वो चीजें मैनिफेस्ट हो गई। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 36 महीने पहले जब पहली बार मेरे मन में वो कार की सेफ आई और मेरे RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को वो कार गया, क्या वो 36 महीने पहले उसकी टायर बनी हुई थी? क्या 36 महीने पहले उसकी बॉडी बनी हुई थी? अभी ध्यान से समझना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 36 महीने पहले पॉसिबल हो सकता है कि वो टायर किसी रबर प्लांट में बन रहा होगा। 36 महीने पहले हो सकता है कि वो जो स्टील है वो किसी मिट्टी में दबी होगी और किसी खादान से निकल रहा होगा। 36 महीने पहले पॉसिबल है कि उस कार के कोई भी रॉ मटेरियल्स इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, जबकि वो किसी और चीज का पार्ट होगा। और एक मन ने यहां पे केंद्रित किया कि आफ्टर 36 मंथ, यानी 3 साल के बाद ये कार मेरे पास होगी। वो मन, अब देखिए, एवरीथिंग इज मेड विथ एनर्जी, हर चीज ऊर्जा से बनी है। तो एक इंसान ने अपने माइंड में एक पिक्चर दिया और उस पिक्चर पे लगातार मैनिफेस्ट करके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, उस पे फोकस रहा और एनर्जी ने, इस यूनिवर्स की एनर्जी ने कुछ हिस्से से टायर निकाले, कुछ हिस्से से कुछ हिस्से से कलर, कुछ हिस्से से कुछ हिस्से से कुछ, और सबको मिला के 36 महीने बाद मुझे एक प्रोडक्ट दिया। फिर से सुनना, यहां बातें खत्म नहीं हुई। अब वो मेरे पास एक कार है जिसका एक सेफ है, बट वो सेफ कहां से बना? एनर्जी से। और कई वर्षों के बाद ये सारी की सारी सेफ डिस्ट्रॉय होके फिर कहां चली जाएगी? उसी ऊर्जा में। ये बातें समझ में आ रही है? सर हिला के बोल सकते हो हाँ। वो ऊर्जा से बनी थी, वो फिर से डिस्ट्रॉय होके ऊर्जा में चली जाएंगी। आप इस एनर्जी से बने हैं और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होके फिर इस एनर्जी के पार्ट बन जाएंगे। पेड़ पौधे एनर्जी से बनी हैं, फुल्ली डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस पृथ्वी पे आंखों से देखने वाली हर चीज ऊर्जा से बनी है, फिर से रिसाइकल होकर एनर्जी में जाएंगी, फिर वो बनेगी, फिर जाएगी, फिर बनेगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी। लेकिन उसको बना कौन रहा है? क्वांटम फिजिक्स ने कहा ऑब्जर्वर्स इफेक्ट इसको बना रही हैं। आप जिस धन को चाहते हो वो ऊर्जा है, जिस ड्रेसअप को चाहते ऊर्जा है, जिस ज्वेलरी को चाहते हो ऊर्जा है, जिस कार को चाहते हो ऊर्जा है, जिस घर को चाहते हो ऊर्जा है, जिस प्रेम को चाहते हो ऊर्जा है, जिस बच्चों को चाहते हो ऊर्जा है। आप जिस भी चीज को इस दुनिया में सोचते हो, एवरीथिंग इज मेड विथ एनर्जी, सब ऊर्जा है। लेकिन इस ऊर्जा से बनाता कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसे और बहुत डीपली समझना है तो आप थोड़ा क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको साबित किया गया, और इसमें साबित किया गया कि यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट हो रही थी तो एक एनर्जी गन से एनर्जी को शूट किया गया, और वहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैमरे लगाए गए। जब कैमरा लगाया गया तो उस कैमरा में देखा गया कि उस गन से शूट करने के बाद, उस हवा को यानी उस ऊर्जा को शूट करने के बाद उस जगह पे कुछ चीजें बनने के बाद उसको देखा गया कि जब ऑब्जर्वर्स उस चीजों के ऊपर नजर डालता है तब वो उसके एंगल में दिखता है, जब नजर हटाता तो वो अपनी शेप बदल लेता है। इसको कंप्लीटली समझने के लिए आपको यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट को डीपली पढ़ना होगा। वहीं से ऑब्जर्वर्स इफेक्ट आए कि नेचर को कैसे पता कि हम उसे देख रहे हैं, नेचर को कैसे पता कि हम उसे देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी इंटरेस्टिंग है, जिस थ्योरीज को अगर आप समझ जाएंगे तब आपको एक बात समझ में आएगा कि आप जिन भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर को पता चलता है और एनर्जी को वो आपके डायरेक्शंस पे मोड़ देता है। अब इस यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट को सब नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है, लेकिन जितने लोग भी पढ़ने में कामयाब हुए ना, आप इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। मैं अपनी रिप्रोग्रामिंग और माइंड की ट्रेनिंग्स में इसकी कंप्लीटली डीपली नॉलेज देता हूं।
और उन लीडर्स को समझ में आ गया कि आप जो भी ऑब्जर्व करते हो, जिन चीजों पे ध्यान देते हैं, यूनिवर्स उन चीजों को आपकी तरफ मोड़ना शुरू कर देती है। यंग स्लेट एक्सपेरिमेंट में इसकी पूरी प्रमाण दी गई है। तो अब आप सोच के देखिए कि दुनिया में हर चीज उन एनर्जी से बनी है और वो एनर्जी क्रिएट होता है आपके फोकस से। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो आपके तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो कहते हैं इफ वी आर क्लियर द एनर्जी मूव्स इन वन डायरेक्शन। अब आपने सोचा कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपए क्या एनर्जी है, लेकिन वो आपके डायरेक्शंस पे कब मूव करेगा? व्हेन यू आर क्लियर। आपने आपके मन में एक थॉट की रसिस्ट है, बड़ा पैसा 2 नंबर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप क्लियर हो? क्या आप क्लियर हो? नहीं ना। तो जब आप, क्योंकि बड़े पैसे आपके ब्रेन में 2 नंबर के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, तो जब आप 2 नंबर बनेंगे तभी बड़ा पैसा आएगा। तो या तो आप 2 नंबर बन जाए या फिर अपनी इस बिलीव को रीमॉडल कर लें कि जरूरी नहीं है 1 नंबर से लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और कई सारे एग्जांपल्स दुनिया भर में भरे पड़े हैं। यू नो, रतन टाटा वॉज द फर्स्ट पीपल इन यूनिवर्स जिसके पूरे होल लाइफ में एक सिंगल एलिगेशन नहीं आए कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया। क्या उन्होंने बड़े पैसे बनाए? नहीं बनाए। बताओ, उन्होंने बड़े पैसे बनाए? नहीं बनाए। आज तक गवर्नमेंट ने एक एलिगेशन नहीं लगाया कि रतन टाटा ने कभी टैक्स की चोरी करी। क्या उन्होंने बड़े पैसे बनाए? नहीं बनाए। तो टाटा ने अपनी माइंड को डिफरेंट बिलीव दिया। चूंकि हम में चीजें रसिस्ट कर रही हैं, इसलिए हम गलत मीनिंग दे रहे हैं कि बड़े पैसे। हमने खुद 1 नंबर से बड़े पैसे बनाने के लायक खुद को नहीं बनाया, और हमने कहा बड़ा पैसा मतलब 2 नंबर। तो हमने माइंड को रॉन्ग बिलीव दिया, रॉन्ग माइंड सेट हो गई। अब हमारे पास बड़ा पैसा नहीं आएगा क्योंकि हम खुद को कह रहे 1 नंबर। अब एवरीथिंग, हर चीज क्या है? एनर्जी है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते इफ देयर वाज ए सिचुएशन इन योर लाइफ वेयर यू वेर हर्ट। अगर आपके जीवन में एक सिचुएशन था जब आपको किसी ने हर्ट किया, abused of anything unfinished, you are probably still carrying around the unfinished business। आपको किसी ने abuse किया कुछ भी ऐसी चीजों के लिए जो अनफिनिश था, और प्रोबेबली आप अभी भी उस विचारों को ढो रहे हैं। यू आर स्टिल प्लग्ड इनटू द ओल्ड इवेंट। आप अभी भी उस पुराने इवेंट से प्लग इन हैं। दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ योर एनर्जी इज स्टिल बैक देयर, रिवीलिंग एंड प्रोबेबली रिक्रिएटिंग द ओल्ड इवेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप यहां से आप एक डिफरेंट फेस में घुसने वाले हो, और कल तो कसम से गजब की क्लैरिटी मिलेगी, आंखों से थोड़ी थोड़ी आंसू। क्यों? क्योंकि कल हम चैप्टर 3 खत्म करेंगे और एक माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज के साथ खत्म करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपने यहां पे देखा कितनी जबरदस्त चीज, कि आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जीवन में कुछ चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ चाहते हो, जैसे आपके पास एक घर आ जाए। वो घर क्या है? एनर्जी है, और उसको क्रिएट करने के लिए आपको गॉड ने जो दिया वो क्या है? वो भी एक एनर्जी है। यस और नो? आप अपनी इस एनर्जी से उस घर को क्रिएट करेंगे। आप चाहते हैं कि आप हर महीने 5 लाख रुपए का इनकम करें। 5 लाख रुपए क्या एनर्जी है, और उसको क्रिएट करने के लिए आपको गॉड ने जो दिया वो भी एक एनर्जी है। बट पता है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी भी आपका माइंड बचपन के उन सारे इवेंट से एसोसिएट है और अपनी ऊर्जा उसको फेंक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बचपन में किसी ने हर्ट किया और आपने उससे बदला लेने की ठान ली। आपने कहा जब तक मैं इसको पीटूंगा नहीं, मैं चैन से सो नहीं सकता। अब हर रोज आप उस थॉट्स पे क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। यस और नो? आपको बचपन में किसी ने अब्यूज किया, अब भी आपके माइंड में वो इवेंट है, आप उस इवेंट को क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। यस और नो? आपको पिछली कंपनी में आपके बॉस ने आपके साथ फ्रॉड किया और आप ठान के बैठे कि मैं उसका बदला लूंगा, तो आप थोड़ी एनर्जी किसको दे रहे हैं? अपने बॉस को दे रहे हैं। यस और नो? आपके किसी पड़ोसी ने आप पे हमला किया, आप उस इंसिडेंट को पकड़ के बैठे हैं, तो अब आप कुछ एनर्जी अपने पड़ोसी को दे रहे हैं।
आपको किसी ने डेट करी थी, फिर उसने आपको छोड़ दिया, अब 24 में से 4 घंटे आप उसी को एनर्जी दे रहे हो कि उसने मेरी रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। तो कुछ लोग रिलेशनशिप ब्रेकअप को एनर्जी दे रहे हैं। तो अब आप ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, आप ऑब्जर्व करो कि जो आपके एक्शन के 10 से 12 घंटे हैं उसमें रोज 4 घंटे चले गए आपके बॉयफ्रेंड के पास। क्यों? क्योंकि उस ब्रेकअप पे आप एनर्जी दे रहे हैं। आधे घंटे चले गए दुश्मनों के पास, जिसने आपको चीट किया है। समझ रहे हो? 5 घंटे खत्म। इस तरीके से आपके प्रीवियस इवेंट और इंसिडेंट जिससे आप प्लग इन हैं, आप फाइंड आउट करेंगे कि हर रोज आप अपनी ऊर्जा का सबसे मूल हिस्सा आप उसे दे रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जब आपकी एनर्जी किसी ओल्ड इवेंट से जो बचपन से एसोसिएट है उसमें डिस्ट्रॉय हो रही है, तो क्या वो घर, वो कार, वो चीजें मैनिफेस्ट हो पाएंगी? आप सर हिला के बता सकते हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी। सो एक एग्जाम्पल है, समझिए, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि थिंक ऑफ द एनर्जी यू गेट ईच डे एज कैश। सोचिए कि भगवान ने आपको हर रोज वो एनर्जी एक कैश के रूप में दिया है। कितने रुपए हैं? 5000। टोटल कितना एनर्जी है? 5000। लास्ट नाइट की थिंकिंग में 500 खर्च कर दिया। समबडी बोरोड मनी 500 उसमें खर्च कर दिया। एब्यूज्ड एड चाइल्ड 500 उसमें खर्च कर दिया। लास्ट वीक, लास्ट मंथ हमारा कितना बुरा था? 1000 उसमें खर्च कर दिया। मतलब आपको हर रोज 5000 रुपए एनर्जी के रूप में दी गई, उसमें से 2500 आप क्या कर रहे हैं? ओल्ड बिलीव में, ओल्ड सिचुएशंस में, ओल्ड प्रॉब्लम्स में खर्च कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कल हम इसके वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे और आप देखेंगे कि इस पावरफुल एक्सरसाइज को हर रोज जीवन में दोहराने के बाद कैसे समझ पाएंगे कि सफल लोग इतनी आसानी से सफल हो जाते, क्योंकि सक्सेसफुल लोग ने ओल्ड इवेंट पे अपनी ऊर्जा को 1 सेकंड के लिए भी खर्च नहीं करते। और कल आप सीखेंगे कि कैसे आप भी अपनी ऊर्जा को उस ओल्ड इवेंट से बचाएं, ताकि आप अपनी उन संपूर्ण ऊर्जा को अपनी नई ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए दे सकें। कहते हैं व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग टुडे, अगर आप आज कुछ करने की कोशिश करते हैं, यू डोंट हैव ऑल योर एनर्जी अवेलेबल टू मेक इट हैपन, आपके पास वो सारी ऊर्जा उपलब्ध ही नहीं है उन चीजों को करने के लिए। सो व्हेन यू गेट क्लियर ऑफ द ओल्ड इवेंट, हर्ट, मेमोरीज, बिलीव, यू विल हैव मोर एनर्जी टू क्रिएट व्हाट यू वांट नाउ। जब आप उस चीजों को क्लियर करेंगे, उस मेमोरीज को क्लियर करेंगे, उस बिलीव को क्लियर करेंगे, उस इवेंट को क्लियर करेंगे, आपके पास ज्यादा ऊर्जा आ जाएंगी उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको चाहिए। सो एंड द मोर एनर्जी यू हैव नाउ, द मोर यू विल गेट। जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी प्राप्ति बढ़ जाएगी। द एनर्जी यू गिव आउट, द रिजल्ट यू, जो एनर्जी आप देंगे वो रिजल्ट आपको मिलेगा। सो बिलीव यू हैव क्रिएटेड द रिजल्ट यू गेट। आप ये बिलीव करें कि अभी जो आपको मिला है वो आपने दिया था वही मिला है। सो इफ यू आर अनकॉन्शियसली सेंडिंग आउट अ वाइब टू अट्रैक्ट लेजी कंडीशंस, अगर आप किसी आलसी कंडीशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो और वही आप जो सिग्नल है वो बाहर भेज रहे हैं, यू विल एक्सपीरियंस लेजी कंडीशंस। आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? लेजी कंडीशंस। माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी दैट वी वॉक अराउंड विथ क्रिएट द सिचुएशन वी गेट। एनर्जी जिसके आसपास हम घूमते हैं वही सिचुएशन क्रिएट होती है। द एनर्जी यू गिव आउट इज द रिजल्ट यू गेट। जो एनर्जी आप देते हो वही रिजल्ट आपको मिलता है। सो इफ यू फाइंड योर सेल्फ रिक्रिएटिंग सिमिलर इवेंट, अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आप बार बार सिमिलर इवेंट को रिक्रिएट कर रहे हैं, यू नो यू आर स्टक इन एनर्जी पैटर्न। आप कहाँ स्टक हो गए हैं? उसी एनर्जी पैटर्न में स्टक हो गए हैं। विल कंटिन्यू टू क्रिएट दोज इवेंट अंटिल इट गेट्स डिजॉल्व। जब तक आप इसे डिजॉल्व नहीं करेंगे, आप उसी एनर्जी के पैटर्न में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। अब सक्सेस बाय चॉइस की चैप्टर 3 आपको क्या सिखा रही है? गेट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, तो लिमिटिंग बिलीव को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिपेयर करना है, और फिर जहां हमारी ऊर्जा फंसी हुई है
उन सारे जगह से अपनी ऊर्जा को रिवील करना है, उस इंसिडेंट को डिजॉल्व करना है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक छोटी बच्ची जिसको बचपन में टीज किया गया था, इतना उसके साथ एब्यूजिंग हुई थी कि उसके मस्तिष्क में वो इवेंट आके सेट हो गया कि दुनिया के सारे पुरुष खराब होते हैं। अब वो लड़की वहां से चली गई, वो बड़ी हो गई, उसके माहौल बदल गए, सब लोग आसपास अच्छे थे, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसकी शादी हो गई, शादी के 10 साल पूरे हो गए, कभी भी उसके हस्बैंड के प्रति उसकी इमोशंस क्रिएट ही नहीं हुई, जबकि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, और उसको खुद नहीं समझ में आता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड हमें मिला है तो हस्बैंड पे हमारा इमोशंस क्यों नहीं आ रहा है। जब उसने अपने कोच से मिला, उस कोच ने जब उसकी पूरी जीवन की कहानी सुनी, उस लड़की को भी तब याद आया कि व्हेन आई वाज एट 4 इयर्स, जब मैं 4 साल की थी, और उस कोच ने बताया कि स्टिल तुम्हारा ब्रेन उस ओल्ड पैटर्न को पकड़ा हुआ है, जब तक तुम इसे डिजॉल्व नहीं करोगी ये एनर्जी क्लियर नहीं होगा। और जैसे उसने डिजॉल्व किया, दे फील डिफरेंट इमोशंस, और उस दिन के बाद उनने अपने हस्बैंड के साथ बहुत शानदार रिलेशनशिप को बिल्डअप किए। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी वहां पे स्टक हो गई थी, अब वो एनर्जी ब्रेन वहां से रिलीज किया और अब फ्यूचर क्रिएशन पे उस ऊर्जा को लगाया। सिमिलरली कल हम सीखेंगे ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके को अपना के हम अपने जीवन की सारी ऊर्जा जो यहां वहां जहां तहां फंसी हुई है, उन सारी ऊर्जा को क्लीन करें, उन सारी ऊर्जा को इकट्ठे करें और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उससे शार्पेन बनाएं, लेजर बनाएं, और फिर उस ऊर्जा को उन चीजों पे लगाएं जो हमें चाहिए। कितना मजा आएगा ना, कितना मजा आएगा ना जब आप इसको सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के इन सेशन के लिए। होप सो कि मैं डीपर साइड में लेके जा रहा हूं, आप धीरे धीरे इसको समझ पा रहे होंगे। कल फिर से मैं आप सब लोगों के पास हाजिर होंगे अपने इस ऑसम सेशन और चैप्टर 3 की उस एंडिंग के लिए, जिस एंडिंग के साथ कल आप सबों के साथ मैं एक एक्सरसाइज करने वाला हूं, और उस एक्सरसाइज में आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। सेशन को यहां से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं वंदना मैम को इनवाइट करेंगे आप सबों की जोरदार तालियों से। थैंक